हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेडी। मैं हूँ मिस रेडी। आज हम इस वीडियो में कुछ इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स का मीनिंग और उनका यूज सीखेंगे। ये वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें कहना हो उसे, हम इंग्लिश में कहेंगे हिम। जब भी लड़के की बात होगी उसे के लिए हिम का यूज होगा। जैसे कि मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। मैं जानता हूँ, आई नो। जानने की इंग्लिश नो होती है। उसे के लिए हम हिम कहेंगे क्योंकि लड़के की बात हो रही है। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। देन है उसे मत सिखाओ, डोंट टीच हिम। मत, इसकी इंग्लिश होती है डोंट। सिखाने को हम टीच कहते हैं। मत सिखाओ, डोंट टीच। उसे को हम हिम कहेंगे। उसे मत सिखाओ, डोंट टीच हिम। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। देन है उसे बाहर निकालो, टेक हिम आउट। बाहर निकालना, इसकी इंग्लिश होती है टेक आउट। उसे को हम हिम कहेंगे। उसे बाहर निकालो, टेक हिम आउट। देन है मैं उसे हरा दूंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल बीट हिम। हरा देना, इसकी इंग्लिश होती है बीट, पर हमने कहा हरा दूंगा, मतलब फ्यूचर की बात हुई है, इसलिए सेंटेंस में विल का भी यूज होगा। मैं हरा दूंगा, आई विल बीट। उसे को हम हिम कहेंगे क्योंकि लड़के की बात हो रही है। मैं उसे हरा दूंगा, आई विल बीट हिम। देन है मैं उसे मारूंगा, आई विल बीट हिम अप। मारना, इसकी इंग्लिश होती है बीट अप, पर यहाँ पर हमने मारूंगा कहा, अगेन फ्यूचर की बात हुई, इसलिए विल का यूज होगा। मैं मारूंगा, आई विल बीट अप। मैं उसे मारूंगा, आई विल बीट हिम अप। उसे के लिए हिम यूज होगा। हरा देना, इसको हम बीट कहते हैं। मारना, इसको हम बीट अप कहते हैं। देन है उसे फैसला करने दो, लेट हिम डिसाइड। जब भी सेंटेंस में ये करने दो, वो करने दो, ऐसे कुछ आएगा, लेट का यूज होता है। यहाँ पर हमने फैसला करने की बात की, जिसके लिए डिसाइड यूज होगा। उसे फैसला करने दो, लेट हिम डिसाइड। उसे को हम हिम कहेंगे। देन है तुमने उसे दोष दिया, यू ब्लेम्ड हिम। दोष देना, इसकी इंग्लिश होती है ब्लेम, पर हमने कहा दोष दिया, इसलिए ब्लेम का पास्ट फॉर्म ब्लेम्ड यूज होगा। तुमने दोष दिया, यू ब्लेम्ड। तुमने उसे दोष दिया, यू ब्लेम्ड हिम। उसे के लिए हिम यूज होगा। तुमने को हम यू कहेंगे। देन है उसका या फिर उसकी, जिसको हम इंग्लिश में हीज कहते हैं। यहाँ पर भी हम लड़के की बात करेंगे। जब भी हमें कहना हो ये उसका फैसला है, हम कहेंगे इट्स हिज डिसीजन। उसका फैसला, हिज डिसीजन। उसका के लिए हिज यूज हुआ क्योंकि लड़के की बात हो रही है। फैसला की इंग्लिश डिसीजन होती है। उसका फैसला, हिज डिसीजन। ये है, इंग्लिश में हम इट्स कहेंगे या फिर इट इज। ये उसका फैसला है, इट्स हिज डिसीजन, या फिर इट इज हिज डिसीजन। देन है मैं उसका फैन हो गया, आई बिकेम हिज फैन। मैं हो गया, इंग्लिश में कहेंगे आई बिकेम। होना, इसकी इंग्लिश होती है बिकम, पर हमने कहा हो गया, पास्ट की बात हुई, इसलिए बिकम से बिकेम बनेगा। उसका फैन, इंग्लिश में कहेंगे हीज फैन। उसका के लिए हीज यूज होगा। मैं उसका फैन हो गया, आई बिकेम हिज फैन। देन है उसका जुनून देखो, सी हिज पैशन। देखो, इसकी इंग्लिश होती है सी। जुनून को हम इंग्लिश में पैशन कहते हैं। उसका पैशन, हिज पैशन। उसका जुनून देखो, सी हिज पैशन। मैं उसका फैन हो गया, आई बिकेम हिज फैन। देन है उसका कातिल कौन है, हु इज हिज मर्डरर। कौन है, इसको हम इंग्लिश में हु इज कहेंगे। कातिल, इसकी इंग्लिश होती है मर्डरर। उसका कातिल, ही इज मर्डरर। उसका कातिल कौन है, हु इज हिज मर्डरर। देन है ये उसकी गलती थी, इट वॉज हिज मिस्टेक। ये थी, इसको हम इंग्लिश
में ईट वॉज कहेंगे। थी के लिए वॉज का यूज होगा। गलती इसकी इंग्लिश मिस्टेक होती है। उसकी गलती हम इंग्लिश में कहेंगे हीज मिस्टेक। लड़के की बात हो रही है, सो ये उसकी गलती थी। इट वॉज हीज मिस्टेक। देन है मुझे उसकी सलाह चाहिए। आई वॉन्ट हीज एडवाइस। मुझे चाहिए इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट। चाहिए की इंग्लिश वॉन्ट होती है। सलाह इसको हम इंग्लिश में एडवाइस कहते हैं। उसकी सलाह हीज एडवाइस। मुझे उसकी सलाह चाहिए। आई वॉन्ट हीज एडवाइस। देन है उसका गुस्सा देखो। लुक एट हीज एंगर। देखो इसकी इंग्लिश होगी लुक एट, या फिर हम सी भी कह सकते हैं। गुस्सा इसको हम इंग्लिश में एंगर कहते हैं। सो उसका गुस्सा हीज एंगर। उसका गुस्सा देखो लुक एट हीज एंगर। देन है उसे, जिसको हम इंग्लिश में हर कहेंगे जब लड़की की बात होगी। सो देखिए, अगर हमें कहना हो मैंने उसे माफ किया, आई फॉरगिव हर। माफ करना इसकी इंग्लिश होती है फॉरगिव, पर हमने माफ किया कहाँ, पास्ट के बात हुई, इसलिए फॉरगिव का पास्ट फॉर्म फॉरगिव यूज होगा। सो मैंने माफ किया, आई फॉरगिव। उसे को हम हर कहेंगे क्योंकि लड़की की बात हो रही है। अगर लड़का होता तो हम हिम कहते। मैंने उसे माफ किया, आई फॉरगिव हर। देन है उसे मेरा नंबर दो, गिव हर माई नंबर। उसे दो, इंग्लिश में हम कहेंगे गिव हर। देने की इंग्लिश गिव होती है। उसे को हम हर कहेंगे। मेरा नंबर माई नंबर। उसे मेरा नंबर दो, गिव हर माई नंबर। देन है कोई उसे समझो, समवन अंडरस्टैंड हर। समझना इसकी इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। उसे समझो, अंडरस्टैंड हर। कोई के लिए हम समवन यूज करेंगे, सो कोई उसे समझो, समवन अंडरस्टैंड हर। देन है चलो उसे चौंका देते हैं, लेट सरप्राइज हर। जब भी हमें कहना हो चलो ये करते हैं वो करते हैं, तब सेंटेंस में लेट्स का यूज होता है। चौंका देना इसको हम सरप्राइज कहते हैं। सो चलो चौंका देते हैं, लेट सरप्राइज। चलो उसे चौंका देते हैं, लेट सरप्राइज हर। देन है उसे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट फूल हर। मत की इंग्लिश डोंट होगी। बेवकूफ बनाना इसको हम इंग्लिश में फूल कहते हैं। सो बेवकूफ मत बनाओ, डोंट फूल। उसे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट फूल हर। देन है मैं उसे देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी हर। मैं चाहता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट। देखना इसकी इंग्लिश होगी टू सी, जैसे कि जाना टू गो, खाना टू ईट, देखना टू सी। मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी। मैं उसे देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी हर। देन है उसे परेशान करना बंद करो, स्टॉप बॉदरिंग हर। बंद करो इसकी इंग्लिश होती है स्टॉप। परेशान करना इसको हम इंग्लिश में बॉदर कहते हैं। सो परेशान करना बंद करो, स्टॉप बॉदरिंग। उसे परेशान करना बंद करो, स्टॉप बॉदरिंग हर। देन अगेन है उसका या फिर उसकी, जिसको हम इंग्लिश में हर कहेंगे जब लड़की की बात होगी। जैसे कि मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हर फ्रेंड। उसका, इसके लिए यहाँ पर हर यूज होगा क्योंकि लड़की की बात हो रही है। दोस्त को फ्रेंड कहेंगे, सो उसका दोस्त हर फ्रेंड। मैं हूँ, आई एम। मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हर फ्रेंड। देन है ये उसकी आदत है, इट इज हर हैबिट। आदत इसकी इंग्लिश होती है हैबिट। उसकी आदत हर हैबिट। ये है को हम इट इज कहेंगे। सो ये उसकी आदत है, इट इज हर हैबिट। देन है ये उसकी गलती नहीं है, इट्स नॉट हर फॉल्ट। यहाँ पर हमने नहीं कहा, इसलिए इंग्लिश में नॉट का यूज हुआ है। ये नहीं है, इट्स नॉट, या फिर इट इज नॉट। उसकी गलती इंग्लिश में हम कहेंगे हर फॉल्ट।
फॉल्ट, गलती के लिए फॉल्ट यूज हुआ है, सो ये उसकी गलती नहीं है। इट्स नॉट हर फॉल्ट, ये उसकी आदत है। इट इज हर हैबिट। देन है मुझे उसका मेल मिला, आई गॉट हर मेल, मुझे मिला, इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट। मिलने की इंग्लिश गेट होती है, पर हमने मिला कहा, इसलिए गेट का पास्ट फॉर्म गॉट यूज हुआ है। उसका मेल, इसको हम इंग्लिश में हर मेल कहेंगे। सो मुझे उसका मेल मिला, आई गॉट हर मेल, मुझे उसका टेक्स्ट मिला, आई गॉट हर टेक्स्ट। देन है वो उसका सपना था, दैट वॉज हर ड्रीम, वो था, इंग्लिश में कहेंगे दैट वॉज, था के लिए वॉज यूज होगा। उसका सपना, इसको हम इंग्लिश में हर ड्रीम कहेंगे, सपने के लिए ड्रीम यूज होगा। सो वो उसका सपना था, दैट वॉज हर ड्रीम। देन है हमें उसकी कहानी पता है, वी नो हर स्टोरी, उसकी कहानी, इसको हम इंग्लिश में हर स्टोरी कहते हैं, कहानी के लिए स्टोरी यूज हुआ है, उसकी कहानी हर स्टोरी। हमें पता है, इसको हम इंग्लिश में वी नो कहेंगे, हमें के लिए वी यूज होगा। सो हमें उसकी कहानी पता है, वी नो हर स्टोरी, वो उसका सपना था, दैट वॉज हर ड्रीम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।